दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे चीनी किस तरह से हमारे शरीर को बीमार बना रही। चीनी को क्यों मीठा जहर कहा जाता है। चीनी को क्यों सफ़ेद जहर कहा जाता है। चीनी दोस्तों हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब कर रही है। दोस्तों चीनी अकेले ही हमारे शरीर में 100 प्रकार की गंभीर बीमारी को जन्म दे रही है, जिसमें से एक खतरनाक बीमारी है कैंसर। दोस्तों कैंसर का प्रमुख कारण है इस चीनी। दोस्तों अगर आप बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो आज आप इस संकल्प ले लीजिए, आज के बाद हम चीनी नहीं खाएंगे, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे और इसके प्रति अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाइयों एवं बहनों माताओं को सबको दोस्तों चीनी खाने से मना करेंगे, यानी चीनी का बहिष्कार करेंगे। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कर रहा। और आप हमारी बातों को मत मानिए, आप रिसर्च की बातों को मत मानिए, आप खुद दोस्तों ट्राई करके देख लीजिए। आप एक प्रण ले लीजिए, चलिए ठीक है मैं सर की बात नहीं मानूंगा, मैं रिसर्च की बात नहीं मानूंगा, मैं अपने आप 1 महीना चीनी नहीं खाऊंगा। 1 महीना चीनी आप खाना छोड़ दीजिए और 1 महीने के बाद आप देखेंगे आपके शरीर में अगर कोई भी बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या, हार्ट से संबंधित कोई समस्या, ये सारी समस्याएं अपने आप देखेंगे क्या होने लगेगी, रिवर्स होने लगेगी। आपका शरीर इन बीमारियों से धीरे धीरे रोग मुक्त की ओर बढ़ता चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ट्राई करके देख लीजिए और ये भी देख लीजिए कैसे नुकसान करती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही डिस्कस करेंगे कि चीनी को क्यों सफ़ेद जहर कहा जाता है, चीनी को क्यों फूड पॉइजन कहा जाता है। आज के वीडियो में हम दोस्तों ट्राई करेंगे। और दोस्तों ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिनमें चीनी की मात्रा मापक से अधिक होती है। दोस्तों जो सरकार गाइडलाइंस करती है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए चीनी इसमें इतनी ही मात्रा में डालिए, लेकिन वह कंपनियां अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए चीनी दोस्तों उस मात्रा से ज़्यादा डाल देती है। अभी दोस्तों कई कंपनियों के शहद में पाया गया मापन से ज़्यादा, जैसे शहद में होता है 5% तक आप चीनी मिला सकते हो, लेकिन जब उस पे रिसर्च किया गया, जब उसको लैब में टेस्ट किया गया तो पता चला कि इसमें चीनी की मात्रा 10 से 15% पाई गई। यानी कि अगर 100 ग्राम चीनी खा रहे हैं तो 100 ग्राम चीनी में दोस्तों 10 से 15 ग्राम शहद खा रहे हैं तो 10 से 15 ग्राम उसमें चीनी है। उसी तरह से दोस्तों जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, किसी भी कंपनी का कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें दोस्तों 300 ml जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है 300 ml की, इसमें दोस्तों 45% चीनी पाई जाती है, यानी 45 ग्राम इसमें चीनी होती है। 300 ml में 45 ग्राम। अब आप 300 ml कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, 45 ग्राम उसमें चीनी खा रहे हैं, 45 ग्राम। अब 45 ग्राम जब रोज चीनी खाएंगे तो दोस्तों शरीर बीमार नहीं होगा। कितने लोग तो ऐसे हैं दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स 300 ml वाली दिन भर में 2-3 बार पीते हैं, तो 2-3 बार में कितना चीनी हो गया, 150 ग्राम चीनी आप खा रहे हैं, तो आपका शरीर बीमार नहीं होगा। उसी तरह से आप बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट में दोस्तों 50% चीनी पाया जाता है, 40% प्लस होता है। तो दोस्तों अगर आप 100 ग्राम की बिस्किट खा रहे हैं तो 40 ग्राम उसमें चीनी खा रहे हैं, तो बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों इसी तरह से सारे प्रोडक्टों में जो मीठे प्रोडक्ट होते हैं उनमें चीनी की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों इसलिए चीनी को आज से खाना आप छोड़ दीजिए, चीनी बनी हुई चीज़ों खाना छोड़ दीजिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं चीनी को क्यों सफ़ेद जहर कहा जाता है, चीनी क्यों हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चीनी को दोस्तों सफ़ेद जहर इसीलिए कहा जाता है, जबकि दोस्तों उसके स्थान पर आपको क्या है, आपको जबकि एक देसी गुड़ जो होता है, ये देसी गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। क्यों लाभदायक है, जबकि दोनों चीजें ही किससे बनाई जाती है, दोनों चीजें दोस्तों बनाई जाती है गन्ने से।
लेकिन गन्ने से जब गुड़ बनता है इसमें ज़्यादा प्रोसीजर नहीं किया जाता है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है, जबकि चीनी को बनाने में दोस्तों प्रक्रिया की जाती है और प्रक्रिया करने में दोस्तों गंधक का सबसे अधिक प्रयोग होता है। गंधक माने पटाखों का मसाला, यानी जो पटाखों में डाला जाता है उस गंधक को चीनी में मिलाया जाता है और यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है जिसे खाने से गैस कब्ज एसिडिटी होती है। दोस्तों गंधक अत्यंत कठोर धातु है जो शरीर में चला तो जाता है परंतु ये बाहर नहीं निकलता है। चीनी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है जिसके कारण हृदयाघात, हार्ट अटैक आता है। चीनी दोस्तों शरीर के ओजन को अनियंत्रित कर देती है जिसके कारण मोटापा बढ़ने लगता है और मोटापा से होने वाली अनेक बीमारियां हमें घेर लेती है। दोस्तों चीनी रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती है। चीनी ब्रेन अटैक का एक प्रमुख कारण है। चीनी की मिठास को दोस्तों आधुनिक चिकित्सा में सुक्रोज कहते हैं जिसे इंसान और जानवर दोनों नहीं पचा पाते हैं। मित्रों चीनी बनाने की प्रक्रिया में 23 हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मित्रों चीनी डायबिटीज का एक प्रमुख कारण है। चीनी पेट में जलन एसिडिटी को बढ़ाती है। मित्रों चीनी शरीर में ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाती है। मित्रों चीनी पैरालिसिस अटैक यानी लकवा होने का एक मुख्य कारण है। चीनी बनाने की सबसे पहली मील दोस्तों यहाँ पे हमारे यहाँ अंग्रेजों के समय में लगाई गई थी। उसके बाद पहले चीनी नहीं बनती थी। यह मील कब लगाई गई है दोस्तों 1968 में लगाई गई थी और तब से दोस्तों आप अगर रिकॉर्ड देखिए या देखेंगे तब से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी फैल रही है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर, एक तरह तरह की। दोस्तों 1968 के पहले पहले आप चले जाएंगे, जो लोग पहले के थे वो क्या खाते थे, गुड़ खाते थे और गांव में एक कहावत थी कि भैया ये ब्लड प्रेशर, ये ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर ये अमीरों को होता है क्योंकि अमीरों की लाइफ स्टाइल दोस्तों चीनी खाते थे, लाइफ स्टाइल उनकी बिगड़ी हुई होती थी। लेकिन आज ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियां दोस्तों एक आम बीमारी बन चुकी है जो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके अपनी चपेट में ले रहा है। इसका क्या कारण है? इसका दोस्तों कारण यही है, अगर आपका परिवार 5 लोगों का परिवार है तो आपके घर में कम से कम 5 किलो तो चीनी महीने में लग ही जाती है। अब आप 5 किलो चीनी खा जा रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा, बीमार होगा। और ये चीनी दोस्तों हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब कर देती है और हमारे शरीर का जब वात पित्त कफ बिगड़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों अगर आप बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो आज से अभी से संकल्प ले लीजिए कि आप चीनी नहीं खाएंगे, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाएंगे। जितनी भी चीनी से बनी हुई है इसका आप बहिष्कार कर दीजिए। सिर्फ 1 महीने के बाद आप देखेंगे आपके शरीर में जो बदलाव होगा, जान के आप चौंक जाएंगे। कितने लोग चीनी छोड़ने का संकल्प ले रहे हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार की और रिसर्च जानने के लिए कौन सी चीज़ें हमें खाना है, नहीं खाना है, दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों।